ये तीन लड़के सड़क के दरमियान ऐसा क्यों कर रहे हैं और आखिर इस पर्ची में ऐसा क्या निकल आता है कि ये लड़का परेशान हो जाता है। और यहाँ पहाड़ के बिल्कुल ऊपर कमरा नुमा क्या चीज हो सकती है और इस जगह में ऐसा खास क्या है कि जिसके लिए हमें सवारी से उतर के देखना पड़ा और यहाँ पे ऐसा क्या हो जाता है कि हमें नीचे वाला रास्ता छोड़ के ऊपर वाले रास्ते पे जाना पड़ा। ये सब चीजें आप जान पाएंगे अगर आप वीडियो को हमारे साथ आखिर तक देखें। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लियाकत है और इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि मैं अपने घर के सहन में खड़ा होता हूँ और मुझे एक कॉल आती है। ये कॉल मेरे कजन जुल्फिकार की होती है और वो कहता है कि भाई कहीं जाना है, तू जल्दी पहुंच। तो मैं सीधा इनके पास पहुंच जाता हूं और दुआ सलाम करके सवारी पे बैठ जाते हैं और रवाना हो जाते हैं। लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं पता होता कि हमने जाना कहाँ है। मैं इन दोनों से पूछता हूं कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं, तो ये कहते हैं कि भाई हमें भी नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। मुझे लगा ये मजाक कर रहे हैं, लेकिन वाकई किसी को नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस कहीं जाना है हमने। तो जब मामला सीरियस हो जाता है तो हम वहीं रुक जाते हैं और फुरकान कहता है कि भाई मुझे तो नहीं पता कि कहाँ जाना है, तुम लोग डिसाइड करो कि कहाँ जाना है। तो जुल्फी यहाँ पे कागज ढूंढने लग जाता है कि भाई पर्चियां डाल लेते हैं, तुम अपनी अपनी राय दो कि कहाँ जाना है। तो मेरी राय होती है कि चतर प्लेन जाना है और फुरकान कहता है कि सुसल गली जाना है और जुल्फी कहता है कि भाई पंजा गली जाना है। और फिर जुल्फी इन तीन जगहों के नाम का पहला हर्फ इन तीन पर्चियों में लिख देता है और फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई पर्ची उठानी किसने है। तो जुल्फी जीत जाता है और बिस्मिल्लाह करके पर्ची उठाने लग जाता है और जब पर्ची उठा के खोलता है तो उसमें सी होता है, यानी वो जगह जिसका मैंने कहा था, चतर प्लेन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जुल्फी के जज्बात बदल जाते हैं लेकिन किस्मत फिर भी उसका साथ दे रही होती है, क्योंकि जब हम चतर प्लेन की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे तूफानी बारिश आने वाली होती है। मारो मुझे मारो। तो हम चतर प्लेन का प्रोग्राम कैंसिल करके पंजा गली की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन मुझे इन दोनों का फिर भी कंफर्म नहीं होता, क्योंकि अगर रास्ते में इनके जहन में कोई और अच्छी जगह आ गई तो ये अपना इरादा बदल देंगे। और ऐसा इसलिए है कि माशाल्लाह खाने पीने में तो ये दोनों खान बाबा से कम नहीं है और जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ पे खाने पीने का कुछ ज्यादा इंतजाम नहीं है। लेकिन खैर हम इस पेट्रोल पंप तक पहुँच जाते हैं। फुरकान पेट्रोल डलवाता है और मैं और जुल्फी इस दुकान में चले जाते हैं। यहाँ से आइसक्रीम और स्टिंग उठा लेते हैं। आइसक्रीम यहीं पे खा लेते हैं और स्टिंग आदि पीते हैं और फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। और सड़क तो माशाल्लाह इतनी प्यारी होती है कि अगर गुर्दे पथरी का मरीज एक चक्कर लगाएगा तो वापसी पर ठीक ठाक आएगा। फिर इकबाल के शाहीन अपनी बची हुई स्टिंग पीते हैं और अपने मंजिल की तरफ बढ़ते हुए शेरगढ़ पहुंच जाते हैं। यहाँ पे पहुंच के जुल्फी कहता है कि भाई मैंने इस इलाके में 3-4 साल गुजारे हैं, आ जाओ मैं तुम्हें एक अच्छी सी जगह दिखाता हूँ। तो हम बाइक से उतर के इसके साथ जाने लगते हैं, लेकिन वो अच्छी जगह होती कैसी है वो आप भी देख लें। मारो मुझे मारो। और इतनी अच्छी जगह देख के तो वाकई अपने आप को मारने का दिल करता है। खैर इस जगह पे लानत बेच के हम बाइक पे बैठते हैं और वापस अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। और हमारा कमाल देखिए कि निकले तो पंजा गली जाने के लिए थे, लेकिन शेरगढ़ पहुंच गए। यही चीज मैंने शुरू में कही थी कि इनके इरादे कुछ मजबूत नहीं लगते। जब यहाँ पहुंचते हैं तो हमें जाना तो नीचे वाली सड़क पे होता है, लेकिन फुरकान कहता है कि आज ऊपर वाली सड़क पे चलते हैं और कोई नई जगह दरियाफ्त करते हैं। हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो नजारा तो माशाल्लाह वाकई बहुत ही खूबसूरत होता है। और जगह तो इतनी ऊंची होती है कि लगता है कि अगर हाथ ऊपर कर दिया तो आसमान के साथ लग जाएगा। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अरे ज्यादा नहीं हुआ यार, सामने देखो सूरज कितना करीब नजर आ रहा है। और फिर हम एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे पहाड़ के बिल्कुल ऊपर चोटी पर हमें एक कमरा नजर आता है। तो हम कहते हैं कि अब तो किसी भी हाल में यहाँ तक पहुंचना है और देखना है कि ये है क्या। तो हम निकल पड़ते हैं और जब काफी सारा रास्ता तय करते हैं तो सड़क नामी चीज बिल्कुल खत्म हो जाती है और कच्चा रास्ता आ जाता है। मैं और जुल्फी यहाँ से शॉर्टकट लेते हैं और ऊपर फुरकान के पास आ जाते हैं, जो कि पहले यहाँ पहुंचा होता है। और आखिरकार हम एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे रास्ता बिल्कुल खत्म हो जाता है। दाएं तरफ भी घर होते हैं, बाएं तरफ भी घर होते हैं और सामने खेत होते हैं और लोग हमें घूर घूर के देख रहे होते हैं। तो फुरकान कहता है कि भाई अगर हम 1 मिनट से पहले यहाँ से ना निकले तो यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। तो हम घबरा जाते हैं और बाइक पे बैठ के इंतहाई स्पीड के साथ वापस नीचे सड़क पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे हमें एक छोटी सी मस्जिद नजर आती है और हमने अभी तक असर की नमाज भी नहीं पढ़ी। मस्जिद का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो खुलने का नाम ही नहीं लेता। आखिर बड़ी मुश्किल से मस्जिद का दरवाजा खुला और हम दाखिल हो गए अंदर। एक ही मुसल्ला होता है तो सबसे पहले जुल्फी नमाज पढ़ता है और फुरकान मुझे कहता है कि तू यहाँ पे बैठ जा, मैं तुझे खुदा और मोहब्बत वाली फीलिंग दिलाना चाहता हूँ। और आखिर में सब नमाज पढ़ के हम इस दरख्त के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी उम्र कितनी होगी। तो इस सवाल का जवाब आप लोगों पर छोड़ते हैं और हम वापस सीधा पहुंच जाते हैं उनकी बीट्स वालों के पास, क्योंकि सारा दिन घूमने के बाद पेट का बुरा हाल होता है और अंदर से आवाज आती है कि भाई कुछ तो डाल दे मुझ में। तो हम भी पेट की तमन्ना पर लब्बैक कहते हुए उसकी मतलूबा चीज उसके सामने हाजिर कर देते हैं और यहीं पर अपने व्लॉग का इख्तिताम कर देते हैं। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।